हेलो गाइस, अनिकेत वेलकम्स यू टू क्लच डायरीज वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे अपने लाइफ में, अपने करियर में, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Lately, I've been getting a really good support on both Instagram and YouTube. So first of all, a very big thank you to each one of you who has been a part of this journey so far. I've been growing consistently. I'm very happy. I never imagined I could achieve this. Seems a bit little, but means a lot. Anyways, in today's video, I'll be covering a very important topic, which is how am I breaking my all new Himalayan 450. So by the term breaking my bike, it doesn't mean literally मैं अपनी बाइक को तोड़ रहा हूँ, but it's like मैं अपनी बाइक को prepare कर रहा हूँ. So every bike should go through this initial phase wherein you are required to handle your bike in certain conditions, in certain areas, and those should be very much within the limits, not like अपनी बाइक को एकदम घिस डाला पहले ही रन में. I've been aware of people जिन्होंने मुझे बोला है कि भाई मेरे 500 किलोमीटर पे पहली सर्विस है एंड मैंने पहले 2 दिन में ही 500 किलोमीटर कवर कर लिया. हम लोगों ने खूब भगाया, बाइक को टॉप स्पीड तक लेके गए, फुल ड्राइविंग किया. No, that's not it. Breaking your bike is like there are certain rules, there are certain pointers which the company recommends, and also there are certain pointers which you should be doing on your own in order for making a very healthy bike in a very long term. अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बाइक को घिसोगे और अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बाइक को बहुत ही हार्शली ड्राइव करोगे, बहुत ही एग्रेसिवली ड्राइव करोगे, सो व्हाट विल हैपन ओवर द टाइम, आपकी जो इंजन की लाइफ है दैट वुड डिक्रीज. सो नो वन वांट्स इट. No one wants early problems in their bike. So that's the reason this particular phase is very important in every bike. I will continue on this. पहले ज़रा ये सिग्नल पार कर लो, बिकॉज अगर मैं फंसा इस तरफ तो मेरे अगले 10 मिनट इधर ही चले जाने हैं. पॉइंट नंबर 1. सो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, दैट इज़ इंजन लगिंग. मुझे नहीं पता लोगों को ये चीज़ क्यों कूल लगती है, बट आई प्रोबेबली थिंक बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होगी, या जिनको पता होगी वो इसको सीरियसली नहीं लेते. आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे कंसिडर करिए आप 20 की स्पीड पे चल रहे हैं एंड यू आर ऑन योर 4th गियर. डेफिनेटली सम ऑफ द बाइक्स नाउ डेज आर हैविंग अ वेरी गुड लो टॉर्क, सो वो ये आराम से हैंडल कर लेती है एंड दे मूव ऑन. बट द पॉइंट इज़ इनिशियल फेज़ में जब आप ये करते हो तो आपके इंजन पे, आपके पिस्टन्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है टू गेट दैट पावर. तो इसीलिए द बिगेस्ट थिंग इज़ कभी भी अपनी बाइक को हायर गियर्स वर्सेस लोअर स्पीड्स पे मत चलाइए. दैट वाज ऑल अबाउट इंजन लगिंग. सो डोंट ट्राई टू बी रियली कूल कि आपकी लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है बाइक का, मैं आराम से कर लूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला. नो, इनिशियली आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप कभी भी हायर गियर्स पे ना हो जब भी आप किसी एक सर्टन स्पीड पे हैं. एंड ईच ऑफ द मैनुअल्स फॉर एवरी कंपनी सेज इट व्हाट आर द आइडियल लिमिट्स. रॉयल एनफील्ड हिमालयन का जो भी लिमिट्स है मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ. देयर दे गोज. Now comes the second point, that is to ride your bikes balanced in both the environments. So it's like cities and highways. So ऐसा मत करिए कि आप अपना जो पहला 500 किलोमीटर्स 600 किलोमीटर्स है वो पूरा हाईवे पे चला रहे हैं. ट्राई करिए वो बैलेंस रहे, थोड़ा बहुत आपका सिटी में रहे, थोड़ा बहुत आपका हाईवे में रहे. इवन अभी मैं अपनी बाइक का देखूँ तो मेरा 472 किलोमीटर्स हो चुका है. इट्स विजिबल ऑन द कंसोल, आउट ऑफ विच आई वुड से लाइक आई हैव रिटर्न 250 किलोमीटर्स नियरली ऑन द हाईवे and the rest remaining kilometers in the city. Royal Enfield, hello. This is also very important for your bike, I would say. Usually जो rule मैं follow करता हूँ अपनी speed and gear ratios के लिए, that's like 1 to 12 I go in the first gear, early 20s till like mid 30s or mid 40s I'm in my 3rd gear, and then if I'm going above 40-45 then I'm in my 4th gear, and if I am above 50-55 I would say, then I'm in my 5th gear, and above 70-75 I go inside my 6th gear. So that's the basic rule that I follow, but it varies people to people. That's where I am comfortable. So this is what I would advise to the Himalayan users, because this is one of the most optimistic gear versus speed ratio which I have analyzed and which I have researched through articles and the manuals. So second point is don't maintain a constant speed.
हैव सीन मैनी यूजर्स लाइक अगर हम 30 पे चल रहे हैं तो 30 पे ही कांस्टेंट रहेंगे, हम 40s पे हैं 50s पे हैं तो हम उसी स्पीड पे कांस्टेंट रहेंगे, which is again not a very good part I would say. So you should vary your speeds by at least 10% I would recommend, which also the manual says. So अगर आप मान लीजिए 50 पे चल रहे हैं तो हर कुछ 5-6 सेकंड्स में आप 5 स्पीड कम कर लीजिए अपनी, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर्स। उसके बाद आप मान लीजिए 60s में चल रहे हैं तो 6-7 किलोमीटर अपनी स्पीड को डिग्रेड कर लीजिए, इंक्रीज़ कर लीजिए टाइम टू टाइम। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आपका इंजन है दैट इज़ गेटिंग यूज टू डिफरेंट स्पीड कंडीशंस, दैट इज़ गेटिंग यूज टू डिफरेंट गियर वर्सेस स्पीड रेशियोज. So you don't want to make it constant. जो आपके piston cylinders and everything है that gets stuck into one point itself. So that constant change in speed helps your engine to understand, to feel how you ride the bike and how the bike is really meant to be ridden. Because engine को वो नहीं पता है, वो riding style से ही समझेगा कि उसको कैसा performance देना है long run में. So that's the reason I would recommend कि आप अपनी speed जो है ना vary करते रहा करो. And that's where point one also joins in. जब आप सिटी में राइड करते हो ना, यू आर नेवर इन अ वेरी कांस्टेंट स्पीड. आप अभी कभी 30s में चलोगे, कभी आप नीचे चले जाओगे 30s से, कभी आपको ऊपर जाना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा सा खींच दूंगा तो फिर आगे ब्रेक मारने पड़ेंगे. सो दैट इज़ समथिंग वेर योर इंजन फील्स अ बिट मोर कम्फर्टेबल. एंड बात करते करते मुझे जस्ट अभी रियलाइज़ हुआ कि आई वाज सपोज टू टेक अ लेफ्ट अर्लियर. आई मिस्ड इट. पॉइंट नंबर 3 इज़ यू शुड नेवर रेव योर बाइक. सो इट्स लाइक जो लोग बाइक को घूम करते हैं ना, एक्सीलरेटर को घुमा के क्लच दबा के, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बाइक इन एनी सेंस. मैं भाई मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता है कि करना क्या चाहते हैं वो लोग. सी आई वोंट से इट्स नॉट कूल एट ऑल. वो जो एक थम्पी साउंड आता है ना वो सुनने में, आई एम अ रियली बिग फैन ऑफ इट. बट द पॉइंट इज़ इनिशियली जब आपकी बाइक नहीं है उस टाइम विद इन द ब्रेकिंग पीरियड यू शुडंट डू इट टू मच. Occasional, okay, I know, because being a biker I understand that, but yeah, that's point number 3. You should never rev your bike too much. Now for point number 4, don't speed up your bike onto the topest speed यार. अगर तुम्हारी बाइक 150 जाती है which is very good, अगर तुम्हारी बाइक 200 जाती है it's good, but इनिशियली फेज़ में उसको तुरंत ख़रीदने के बाद विद इन कुछ डेज़ उसको उस स्पीड पे लेके जाना, कॉन्स्टेंटली भगाना, इट्स लाइक यू आर किलिंग योर बाइक. तुम्हारी बाइक अंदर से रो रही है, हाथ जोड़ के विनती मांग रही है कि मालिक धीरे कर लो, मुझे तेज़ मत भगाओ, बट तुम उसकी मानने को रेडी नहीं हो. तो लॉन्ग रन में क्या होगा, सर्विस कराते रह जाओगे बेटा. इतना जल्दी उसकी लाइफ डिग्रेड होती है ना. द 5th पॉइंट विच आई मिस्ड अर्लियर, मैनुअल ऑल्सो सेज दिस कि जो आपके पहले 500-600 किलोमीटर्स है ना, उसमें डोंट ट्राई टू टेक योर बाइक अबव लाइक 4000 RPM. सो आप मेरे को भी अभी तक नोटिस किए होंगे, जब भी मेरी बाइक ये 4000 RPM के मार्क के पास पहुंचती है, या तो मैं गियर अप कर लेता हूँ या तो गियर डाउन कर लेता हूँ, ताकि आई एम वेल विद इन दैट लिमिट. सो या दीज वर ऑल द पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू कवर. आई होप इट आंसर्स मैनी ऑफ योर क्वेश्चंस विच आई हैव बीन गेटिंग रिसेंटली एज DM. भाई एक चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा कि अगर तुम लोग बाइक का स्टार्टिंग से केयर रखोगे तो बाइक भी तुम्हारा लाइफ लॉन्ग, जितने टाइम तक तुम्हारे पास वो बाइक है ना, तब तक वो तुम्हारा केयर रखेगी. इट्स अ गिव एंड टेक बिजनेस यार. अगर तुम बाइक को स्टार्टिंग से एग्रेसिवली चलाओगे, उसका ख्याल नहीं रखोगे, ये छोटी छोटी बातों को मिस करोगे, तो लॉन्ग रन में नुकसान तुमको ही होने वाला है. बिकॉज घूम फिर के जो खर्चा आता है ना सर्विसिंग का और जो पार्ट रिप्लेसमेंट्स वगैरह का, वो सब तुमको ही आएगा भाई, कोई नहीं पे करेगा तुम्हारे बिहाफ पे. एंड इफ़ यू आर अ ट्रू बाइकर एंड यू वांट टू टेक केयर, तो तुम ये छोटी छोटी चीज़ें ना कभी मिस नहीं करोगे. So yeah, that's all from my end. So hi guys, that was all for the video. I hope you enjoy this, and मैं आशा करता हूँ आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली. If not, then whatever points I have covered, I hope you will try to follow them up. Oh my god, that GT. In the end, I wish you all the very best, and thank you again for watching this vlog. I'll be signing off. That was Clutch Diaries for you today. Hope you have a great evening. Bye bye.